आज के आदमी के पास सब कुछ है। घर में सोफा सेट है, खाने के लिए डाइनिंग सेट है, सोने के लिए बेड सेट है, पहनने के लिए गहनों का सेट है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन अपसेट है। सारी चीजें आपके पास मौजूद है, सारी सामग्री आपके पास मौजूद है, सारे साधन आपके पास मौजूद है, लेकिन जीवन के ऊपर दृष्टिपात किया जाए, जीवन को यदि गौर से देखा जाए, जीवन में भीतर जाके झांका जाए, तो पता चलेगा कि आदमी अपसेट है, आदमी अशांत है। और बहुत भीतर की बात ना करे, बाहरी जीवन की बात करे, तब भी हमें प्रतीत होता है, तब भी हमें मालूम पड़ता है, तब भी हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आदमी का जीवन धीरे धीरे अपसेट ज्यादा हो रहा है। आज से 25-50 साल पहले आदमी इतना व्यथा में नहीं था। आज से 25-50 साल पहले आदमी इतना परेशान नहीं था, आदमी इतना पीड़ित, इतना दुखी नहीं था। लेकिन आज का जो इंसान है, आज का जो आदमी है, कहीं ना कहीं अपसेट हुआ है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी खड़ी रहती है। और इसीलिए कहा कि आपका जीवन यदि अपसेट न बनाना हो, जीवन को सेट करना बड़ा जरूरी है। बाकी सब सेट आपके पास नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जीवन अपसेट हो तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा कि जीवन को सेट करना है। और जीवन को सेट करना है तो 3 सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। बाहरी जीवन की बात है, बहुत भीतर की बात नहीं है, बहुत अभ्यंतर की बात नहीं है, बहुत अध्यात्म की बात नहीं है। मैं बड़े बाहरी जीवन की बात कर रहा हूं कि बाहर में भी आपके पास क्या होना चाहिए। कहा जीवन को यदि सेट करना है तो 3 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। आप यदि 3 फैक्ट्री के मालिक हो, आप व्यवहार में आपकी कितनी दुकानें हो, कितनी ऑफिसें हो, कितने शोरूम हो, कितनी आपकी फैक्ट्रियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में यदि आप 3 फैक्ट्री के मालिक हो तो निश्चित तौर पर आपका जीवन अपसेट नहीं, आपका जीवन वेल सेट हो सकता है। ये धर्म हमें अपसेट से लगाकर, अपसेट से उठा करके वेल सेट कर देता है। ये धर्म की ताकत है। धर्म के पास ये शक्ति है, धर्म के पास ये पावर है कि जो अपसेट इंसान है उसको उठा करके वेल सेट कर दे। ये ताकत धर्म के पास है। और इसलिए हमारे यहाँ बार बार कहा गया कि धर्म की शरण में चले जाओ, धर्म के पास चले जाओ, धर्म का शरण स्वीकार कर लो, क्योंकि जीवन में धर्म ही आपको वेल सेट बना सकता है। संसार की कई चीजें आपको अपसेट बनाने के लिए बैठी हुई है। कोई बोलता है तो हम अपसेट हो जाते हैं, कोई सुनाता है तो हम अपसेट हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। जीवन में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें नापसंद हो तो भी हम अपसेट हो जाते हैं। जीवन में गलत निमित्त सामने आते हैं तो भी हम अपसेट हो जाते हैं। जीवन में शारीरिक पीड़ा सामने आती है तो भी हम अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होने के लिए हजारों स्थान ये संसार में है, लेकिन वेल सेट होने के लिए ये एकमात्र धर्म है। इसलिए मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, जीवन में आपके पास हर चीज है, लेकिन आज का आदमी अपसेट है और अपसेट से वेल सेट होना होगा तो धर्म के शरण में ही आना पड़ेगा। स्वीकार कर लो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारी गुरु परंपरा कहती है कि जीवन को अपसेट से वेल सेट तक ले जाना हो तो 3 फैक्ट्री के मालिक आपको बनना पड़ेगा। नंबर 1, आइस फैक्ट्री इन योर हेड। इधर क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो तो क्या चाहिए? आइस फैक्ट्री। जीवन में 3 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, जीवन आपका नंदनवन बन जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को निहार ले, अपने आप को देख ले। कहा कि नंबर 1, आइस फैक्ट्री इन योर हेड। मैं कई बार कहता हूं कि छोटे से भगोने में चाय बनानी हो और उसको गैस के ऊपर रखा जाए, उसको चूल्हे के ऊपर रखा जाए तो उसको भी उबलने में 2-5 मिनट लगती है। लेकिन आज के आदमी को कितनी मिनट लगती है? इंस्टेंट का जमाना है महाराज साहब, हम तो मैगी वाले हैं, 2 मिनट में मैगी तैयार। भगोने को यदि चूल्हे पे रख दिया जाए, भगोने को गैस के ऊपर रख दिया जाए तो उसको भी उबलने में 2-5 मिनट लग सकती है, लेकिन आज का आदमी 2-5 सेकंड में उबल जाता है। कहा कि शांत रहो। आइस फैक्ट्री, मगज को हमेशा शांत रखो, दिमाग को हमेशा शांत रहने दो।
दिमाग जितना शांत होगा, मैं कई बार बताता हूं कि जब पानी उबल रहा हो, बराबर समझिएगा, जब पानी उबल रहा हो और जब उसके ऊपर पानी उबलता हुआ दिख रहा हो तो उसके अंदर की कोई चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती। समझना, पानी ट्रांसपेरेंट है, पानी के अंदर जो रहा होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। पानी के अंदर जो होगा वो निश्चित तौर पर आपको दिखाई जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता। कब? जब पानी उबल रहा हो, एकदम उबल रहा हो, तब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम ब्लैंक हो जाते हैं, पानी के भीतर क्या है कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जब दिमाग उबल जाता है तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सामने कौन है, मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, मैं किसको कह रहा हूं, मैं किसके लिए कह रहा हूं, कुछ यानी कुछ मालूम नहीं पड़ता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में यदि आनंद पूर्वक जीवन जीना है, बहुत बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत भीतर की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आप बाह्य संसार में भी जीवन जीते हो तब भी आपको ये 3 फैक्ट्री के मालिक बनना पड़ेगा, तभी आपका जीवन वेल सेट हो सकता है। नंबर 1, आइस फैक्ट्री इन योर हेड। नंबर 2, शुगर फैक्ट्री इन योर टंग। ये जो जीवा है वहां शुगर फैक्ट्री बना दो। आचार्य चाणक्य ने बड़ी गजब की बात लिखी, उन्होंने सूत्र लिखा, वचने का दरिद्रता। कहा कि आप धन देने में लोभी बन जाओ कोई बात नहीं, आप शरीर का इस्तेमाल करने में लोभी बन जाओ कोई बात नहीं, आप दूसरों को सहायता करने में लोभी बन जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वचन में तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे हाथ में है अच्छा बोलना बुरा बोलना, तुम्हारे हाथ में है मीठा बोलना कड़वा बोलना, सब आपके हाथ में है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचने का दरिद्रता, उसमें क्या जाता है? शब्द तो इस्तेमाल होने ही है, कटु शब्द बोलोगे तब भी आपके शब्द यूज होने हैं, मीठे शब्द बोलेंगे तब भी आपके शब्द यूज होने हैं। किसी को कहना हो, किसी को कहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी को सुनाना बड़ी गलत बात है। हम कहते नहीं, हम सुनाते हैं। समस्या क्यों खड़ी होती है? आज संसार में सब लोग क्यों परेशान है? कोई हमारा सुनता नहीं है, क्योंकि हमें कहने का तरीका नहीं आता। जीवन में कहना नहीं, हम जीवन में सुनाना सीखे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। कहना सीख जाओ, कहने में कोई दिक्कत नहीं, कहने में कोई परेशानी नहीं। और यदि कहना आ जाए तो पूरा संसार आपको सुनने के लिए राजी है, पूरा संसार आपको सुनने के लिए तैयार है। और यदि सुनाना आ जाएगा तो आपके घर वाले भी आपका सुनने के लिए तैयार नहीं। समझ लेना, बड़ा भेद है कहने और सुनाने में। हमारी दिक्कत यह है, हमको सुनाना आता है, कहना नहीं आता। आज 99% माता पिता की यह शिकायत है कि महाराज साहब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हम कह के थक गए, हम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए, एक बात सुनने को राजी नहीं, एक बात सुनने को तैयार नहीं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि उनकी गलती नहीं होगी, मैं नहीं कहता कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब आप सुनाना बंद कर दोगे और कहना शुरू कर दोगे तो 99% लोग संसार में आपकी बात सुनने लगेंगे। हमें कहना सीखना है। वचने का दरिद्रता, हम बोलने में क्यों कंजूसी करें, देने में कंजूसी करें, मान सकते हैं। हमारा कुछ जाता हो, हमें कुछ संपत्ति दान करनी पड़ती हो, हमें कहीं ना कहीं पैसा छोड़ना पड़ता हो, देने में कंजूसी करें, मान सकते हैं, लेकिन बोलने में कौन कंजूसी करे? और इसलिए कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। कहा कि वाणी का तो ऐसा उच्चारण करिए कि यदि आपको करना ही, यदि आपको बोलना ही हो तो वाणी का तो ऐसा उच्चारण करिए कि दूसरों को भी शीतलता मिले, आपको भी शीतलता मिले। हमारी वाणी तो ऐसी है, हम तो जलते हैं लेकिन दूसरों को भी जला देते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि माचिस होती है ना, माचिस की तिल्ली जलाए ना जलाए, लेकिन आपकी ये जीव ने अनेकों लोगों के जीवन जला दिए। माचिस की तिली तो बाद में जलाएगी, लेकिन आपकी जीवा ने अनेकों लोगों का संसार जला दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, कहना सीख लो, सुनाना बंद कर दो। सुनाना नहीं है, हमें कहना है। और इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को अपसेट नहीं, जीवन को वेल सेट बनाना है तो 3 फैक्ट्री के मालिक बनना पड़ेगा। नंबर 1, आइस फैक्ट्री इन योर हेड। नंबर 2, sugar factory in your tongue, and number 3, love factory in your heart.
तुम्हारे हृदय में प्रेम को स्थापित कर दूं। प्रेम की भावना जिसके हृदय में होती है उसका जीवन अद्भुत बन जाता है। उसके जीवन में कुछ जादुई चमत्कार होने लगते हैं, उसके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके जीवन में गहरे बदलाव अनुभव किए गए। कहीं ना कहीं प्रेम की भावना हृदय में जीवंत करो। लव फैक्ट्री। और एक चीज समझना, फैक्ट्री में उत्पादन वही होगा जो रो मटेरियल आता होगा। आपका रो मटेरियल गलत आता है, इसलिए उत्पादन भी गलत होता है। हम भीतर में गलत ही भरते हैं, गलत शब्दों को स्थान देते हैं, गलत भावों को स्थान देते हैं। इसका ये, इसका ये, इसका ये, यही सब चीज हम भीतर में लिए बैठे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं रो मटेरियल गलत है तो फिर प्रोडक्शन भी गलत ही होना है। भीतर में अच्छाई भरो। किसी का बुरा भर के हमें क्या मिलने वाला है? किसी का बुरा भर के हमें क्या प्राप्त होने वाला है? मैं तो कहता हूं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि जीवन में सामने वाला चाहे हमारा कितना बुरा कर ले, लेकिन हम हमारी अच्छाइयों को नहीं छोड़ेंगे। ये ताकत हमारे जीवन में खड़ी करनी है और तभी समझना आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं। जैसे को तैसा तो संसार का सूत्र है, जैसे के साथ तैसा ये संसार का सूत्र है, और सबके साथ अच्छा ये धर्म का सूत्र है। बराबर समझना। संसार ये सिखाता है कि जैसे के साथ तैसा हो जा। उसने तुझे थप्पड़ मारी तो 2 मार दे, उसने तेरा कुछ बिगाड़ा तो डबल बिगाड़ दे, उसने तेरे साथ कुछ गलत किया तो डबल गलत कर ले। संसार ये सिखाएगा जैसे के साथ तैसा। संसार हमेशा ये बोध देगा जैसे के साथ तैसा, लेकिन धर्म ये कहता है सबके साथ अच्छा। कहा सबके साथ अच्छा बन जा, चाहे वो बुरा करे तो भी तू अच्छा बन, चाहे वो तुझे हानि पहुंचाए तो भी तू अच्छा बन, चाहे वो तुझे कष्ट प्रदान करे तो भी तू अच्छा बन। बस हमें अच्छा बने रहना है, तभी जीवन अच्छा बन पाएगा। हमें संसार को सूत्र के आंखों के सामने नहीं रखना, हमें धर्म के सूत्र आंखों के सामने रखना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में यदि आपका जीवन वेल सेट बनाना हो, अपसेट ना बनाना हो। हम जीवन में ऑलरेडी अपसेट है। अपसेट न बनाना हो और हमारे जीवन को वेल सेट बनाना हो तो निश्चित तौर पर 3 फैक्ट्रियों के मालिक बनना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में आइस फैक्ट्री इन योर हेड, नंबर 2 शुगर फैक्ट्री इन योर टंग, एंड नंबर 3 लव फैक्ट्री इन योर। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।